लीजिए, आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। लता हया साहिबा, सारा मुल्क जिनका इंतज़ार तमाम रात करता है, वो अपने अंदाज़, अपने लहजे की बिल्कुल अलग अंदाज़ की शायरा हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर आएँ। बम्बई वाले उनसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं, लेकिन सारा हिंदुस्तान उनकी शेरी सलाहियतों की वजह से उनकी कद्र करता है। लता हया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अभी नागपाड़ा और कुर्ला से ही आ रही हूँ। आप भी थे कुर्ला में, कुर्ला मुशायरे से ही मैं आ रही हूँ। आप इनमें से कोई था, आपने कहा था वहाँ से, जो भी है। और आई तो मेरी आदत है हालात पर नज़र रखने की, जो भी माहौल है वो सब मैं देखती हूँ। और फिर मेरी नज़र किया गया एक शेर आज़म शाकरी साहब ने कि नए दौर की साहिरा ज़रा पत्थर मत बन। जनाब, मैं तो बल्कि सीरियल्स में काम करती थी तो पत्थर थी, मैं तो अदब की महफिलों में आके इंसान बन गई हूँ, यकीन जानिए। और बाखुदा मैंने बहुत काम छोड़े। इस 21 तारीख से लेके आज की तारीख तक भी मैं 3 काम छोड़ चुकी हूँ। आज भी मैंने एक पार्टी छोड़ी है, आज से 2 दिन पहले भी, बल्कि मैं फिल्मी उसमें मैं ज्यूरी के तौर पे थी, तब भी मैंने वो छोड़ी है। और इसके बाद भी अगर मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं पत्थर हूँ तो मुझे बेहद अफसोस है। मैं एक कथा आप तक सुना रही हूँ। मुझसे अभी भी मेरी फ्रेंड्स के फ़ोन आए जा रहे हैं, तो कहाँ है उनका मुशायरे में। तो मुझसे बोलते हैं मुशायरे कब तेरा पीछा छोड़ेंगे, और मैं बोलती हूँ जब मैं उर्दू का पीछा छोड़ूंगी। और मैं उर्दू का पीछा इंशाअल्लाह कभी नहीं छोड़ूंगी। सुनिए, जहाँ इतनी मोहब्बत मिली। तो एक बात कहना चाहूँगी कि कई रिश्तों से और सखियों से नाता तोड़ आई हूँ, कई रिश्तों से और सखियों से नाता तोड़ आई हूँ। कोई यूं तंज करता है मैं किस्मत फोड़ आई हूँ। मैं जब से आ गई ईमान वाले बज़्म में तेरी, मैं जब से आ गई ईमान वाले बज़्म में तेरी, तुझे कुछ है खबर क्या क्या मैं पीछे छोड़ आई हूँ। जी, और देखिए, और मेरी आदत है, मैं जो भी बात है हक की बात कहती हूँ। अभी जो भी हालात जैसे भी बदले, मुजफ्फरनगर में जो भी कुछ हुआ, एक कथा आप तक पहुंचा रही हूँ कि मयस्सर कब सुकून कल्ब ए मेरे खुदा होगा, मयस्सर कब सुकून कल्ब ए मेरे खुदा होगा, तबाही का ना जाने खत्म कब ये सिलसिला होगा। ये साजिश है, सियासत है, जुनू है या शरारत है, ये साजिश है, सियासत है, जुनू है या शरारत है। ज़मीं के हर जराइम का फलक पर फैसला होगा, ज़मीं के हर जराइम का फलक पर फैसला होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी फैसला आया, जो भी कुछ, मुझे अपना एक कथा याद आ गया पुराना, लेकिन फिर भी सुना रही हूँ, सुनेगा। अभी आया कहाँ है फैसला, ना तो बाकी है, अभी सुल्तान के दरबार में जाना तो बाकी है। अभी आया कहाँ है फैसला, ना तो बाकी है, अभी सुल्तान के दरबार में जाना तो बाकी है। वो इतना बदगुमा क्यों है, तू है मायूस क्यों इतना, वो इतना बदगुमा क्यों है, तू है मायूस क्यों इतना। फलक पर भी अदालत है, ये समझाना तो बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक कथा और आप तक पहुंचा रही हूँ कि जमाने के जो नेता हैं, मैंने पहले भी कहा कि मैं आसिम भाई को तो बिल्कुल उनसे अलग रखती हूँ। सुनेगा कि जमाने के जो नेता हैं सदाकत भूल बैठे हैं, जमाने के जो नेता हैं सदाकत भूल बैठे हैं, हुकूमत के नशे में ये शराफत भूल बैठे हैं। जमाने के जो नेता हैं शराफत भूल बैठे हैं, हुकूमत के नशे में ये सदाकत भूल बैठे हैं। सियासत बस यहीं तक है, ये ताकत बस यहीं तक है, सियासत बस यहीं तक है, ये ताकत बस यहीं तक है। मिलेगी कब्र में उनको भी आफत भूल बैठे हैं, मिलेगी कब्र में उनको भी आफत भूल बैठे हैं। और मैं एक गीत पहुंचा रही हूँ। देखिए, अभी बाहर के शोरा बाकी हैं, वसीम साहब बाकी हैं, अनवर साहब बाकी हैं। एक गीत जो मैंने वहाँ भी पहुंचाया था, उससे अभी यकीन जानिए कि मुझसे कांग्रेस वाले बिल्कुल नाराज़ हो गए थे कि आपने क्या सुना है। मैंने कहा मैं अवाम की शायरा हूँ, जो मैं कहती हूँ मैं वही सुनाती हूँ, सुनिएगा। जो हकीकत है मैं वही बयान करती हूँ, सुनिएगा। अब जब ये फैसला आ गया है दिल्ली का, तब उसके बाद आप देख रहे हैं कि बहुत मीटिंग होने लगी, ऐसा क्यों वैसा क्यों। सुनिएगा। जब हारे तो नींद से जागे, क्यों पहले तुम सोए थे।
जब हारे तो नींद से जागे क्यों पहले तुम सोए थे। देखिए मुंबई जबान में दूसरा मिसरा कह रही हूँ। यकीन जानिए मुझे कांग्रेस के नेता ने गीत पढ़ने के बाद कहा कि ये हमारा मंच था। मैं इनका होगा, मैं आवाम की शायर हूँ, किसी का भी मंचो सुनिएगा जो भी है। और ये भी मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। और जब ना जीना तेरे बस में है ना मरना बस में, जब ना जीना तेरे बस में है ना मरना बस में, हक बयानी से भला काहे को घबराने का। जब ना जीना तेरे बस में है ना मरना बस में, हक बयानी से भला काहे को घबराने का। और तू सिकंदर है कलंदर है बला से मेरी, तू सिकंदर है कलंदर है बला से मेरी, हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का, हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का। तो सुनिए गीत आप तक पहुंचा रही हूं। जब हारे तो नींद से जागे क्यों पहले तुम सोए थे, अब मातम करते बैठो पहले खुशियों में खोए थे। जब हारे तो नींद से जागे क्यों पहले तुम सोए थे, अब मातम करते बैठो पहले खुशियों में खोए थे। क्या तुमको मालूम नहीं था लोग खफा क्यों है तुमसे, क्या तुमको मालूम नहीं था किसके कितने हैं घपले, क्या तुमको मालूम नहीं था कौन कराता है दंगे, आम कहां से पाते पेड़ बबूलों के जब बोए थे। अब मातम करते बैठो पहले खुशियों में खोए थे। कब तुमने ये सोचा औरत को इंसाफ दिलाना है, कब तुमने ये सोचा मिलकर बिल को पास कराना है, कब तुमने ये सोचा महंगाई को दूर भगाना है। खूब भरे खर्राटे तुमने जब हम भूखे सोए थे, अब मातम करते बैठो पहले खुशियों में खोए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मातम करते बैठो पहले खुशियों में खोए थे। सरहद पर तो कभी न पहुंचे खूब विदेशों में घूमे, सैनिक का अपमान किया पर अमरीकी जूते चूमे। सुनिए आपने देखा भी होगा। सरहद पर तो कभी न पहुंचे खूब विदेशों में घूमे, सैनिक का अपमान किया पर अमरीकी जूते चूमे। गए मुजफ्फरनगर नहीं पर फिल्मी महफिल में झूमे, गए मुजफ्फरनगर नहीं पर फिल्मी महफिल में झूमे। तुमने तब अय्याशी की जब हमने नैन भिगोए थे, अब मातम करते बैठो पहले खुशियों में खोए थे। अब मातम करते बैठो पहले खुशियों में खोए थे। तुम पहले लड़ते हो फिर मिलकर सरकार बनाते हो, तुम ही फोड़ते हो बम और तुम ही दहशत फैलाते हो। जहां नहीं मिलती कुर्सी उस जगह आग लगाते हो। तुम पहले लड़ते हो फिर मिलकर सरकार बनाते हो, तुम ही फोड़ते हो बम और तुम ही दहशत फैलाते हो। जहां नहीं मिलती कुर्सी मिलकर के आग लगाते हो। पाप कभी तुमने गंगा में जाकर अपने धोए थे, अब मातम करते बैठो पहले खुशियों में खोए थे। अब मातम करते बैठो पहले खुशियों में खोए थे। तुमने हिंदुस्तान को कुर्सी की खातिर कंगाल किया, मजहब को नीलाम किया यकजहती को, मजहब को नीलाम किया यकजहती को कंगाल किया। तुमने हिंदुस्तान का कुर्सी की खातिर ये हाल किया, मजहब को नीलाम किया यकजहती को कंगाल किया। मुस्लिम वोटों का भी जमकर तुमने इस्तेमाल किया, मुस्लिम वोटों का भी तुमने जमकर इस्तेमाल किया। तुमने कुर्सी खोई लेकिन हमने अपने खोए थे, अब मातम करते बैठो पहले खुशियों में खोए थे। अब मातम करते बैठो पहले खुशियों में खोए थे। तुमने ये देखिए हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे, हम चाहते हैं आवाम का भला हो। बस ये हम एक बात कहते हैं, जो शायर अदीब जो भी होते हैं एक बात कहते हैं। तुमने ये सोचा था जनता फिर पागल बन जाएगी, इन्हीं पैदरों के चलते फिर से कुर्सी मिल जाएगी। क्या बंदूकों तलवारों से एक झाड़ू टकराएगी। तुमने ये सोचा था जनता फिर पागल बन जाएगी,
एक झाड़ू टकराएगी, फिर सरकार बना लेंगे, ये सपने खूब संजोए थे। अब मातम करते बैठो, पहले खुशियों में खोए थे। अम्मा वक्त नहीं है, बिल्कुल वसीम साहब और अनवर साहब हैं। देखिए अभी पीछे से किसी ने जुमला, आप खड़ी रहती हैं तो अच्छा लगता है। अरे मैं हक की बात कहती हूँ जनाब, हक की बात सुनिए। मैं छोटी सी नज्म, मेरी कोशिश रहती है कि मैं नया सुनाऊं, लेकिन छोटी सी नज्म आज के माहौल पे भी जो भी अफरा तफरी हुई थी आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी सुना रही हूँ। छोटी सी नज्म है। आज 31 तारीख है, बहुत सी महफिलें चल रही हैं, फिल्मी पार्टियां चल रही हैं, अभी तक चल रहा है। सुनिएगा कि कैलेंडर ही बदलते हो, कभी किरदार भी बदलो। कैलेंडर ही बदलते हो, कभी किरदार भी बदलो। गुज़िश्ता साल के ख्वाजा सरा सालार भी बदलो। जो महंगाई नहीं रोके, हिफाजत भी ना कर पाए, किसी दल की भी हो ऐसी लचर सरकार को बदलो। किसी दल की भी हो ऐसी लचर सरकार को बदलो। बदलने से भला तारीख क्या तकदीर बदली है, गुज़िश्ता वक्त ने बस उम्र की तनवीर बदली है। न जाने जश्न साले नौ का ये क्यों कर मनाते हैं, ये मगरिब के असर ने हिंद की तस्वीर बदली है। ये मगरिब के असर ने हिंद की तस्वीर बदली। और अब ये जो हो रहा था कि इधर उर्दू की महफिल पर तो ये बंदिश लगाते हैं, उधर मुन्नी को सारी रात होटल में नचाते हैं। इधर उर्दू की महफिल पर तो ये बंदिश लगाते हैं, उधर मुन्नी को सारी रात महफिल में नचाते हैं। अदब को भी मुसलमान जान महफिल में पुलिस आए, उधर खुद बेहयाई से वो सब पीते पिलाते हैं। बस दो बंद और, तो जब हर मोड़ पर हर जाग करप्शन ही करप्शन है, तो फिर बेकार है नारे, अजीब बेकार अनशन है। फकत बिल पास होने से बुराई रुक नहीं सकती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हया होना भी एक फन है। और मेरी उर्दू जलेबी बाई तो हो ही नहीं सकती, मेरी उर्दू जलेबी बाई तो हो ही नहीं सकती, और शीला की जवानी में कभी खो ही नहीं सकती। चलो मैं शर्त रखती हूँ कि तुम भी लाख सर पटको, कयामत तक रहेगी ये फना हो ही नहीं सकती।